Hello my dear students, I welcome you all in Bhavna Mishra Pandey English classes. Today we are going to do textual question answers of the chapter The Shehnai of Bismillah Khan. This is the second part of Sound of Music from your book Beehive class 9th. So let's start. Question number 1. Why did औरंगजेब ban the playing of the pungi? पुंगी को बैन क्यों किया गया था औरंगजेब द्वारा? So औरंगजेब banned the playing of the pungi because it had a shrill and unpleasant sound. क्योंकि इसकी जो साउंड थी वो कैसी थी? बहुत ही श्रिल मतलब बहुत शार्प थी, बहुत तेज थी, तीखी थी एंड अनप्लेजेंट टू. अनप्लेजेंट यानी कि जो कि सुनने में अच्छी नहीं हो, ऐसी, which was not pleasant. That's why Aurangzeb banned the playing of the pungi. Next question, how is a shehnai different from a pungi? Pungi से shehnai different कैसे है? A shehnai is a pipe with a natural hollow that is longer and broader than a pungi. shehnai क्या है? It's a pipe, hollow pipe you can say. Hollow means खाली, अंदर से खाली, एक pipe type, and it is longer and broader. पुंगी से ज़्यादा लंबी भी है एंड ब्रॉड भी है, चौड़ी भी है. इट हैज़ 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप एंड इसकी जो पाइप की बॉडी है देयर 7 होल्स आर देयर एंड उसको बजाया कैसे जाता है? बाय होल्स पे फिंगर रख के कुछ अरेंजमेंट करते हैं फिंगर्स का ताकि एक स्वीट सा साउंड प्रोड्यूस हो. कैसे? बाय ब्लोइंग, फूंक मार के बजाया जाता है. किसको? शहनाई को. So, next question number 3. Where was the shehnai played traditionally? How did Bismillah Khan change this? तो पहले परंपरागत रूप से ट्रेडिशनल वे में कहाँ पे शहनाई बजाई जाती थी एंड बिस्मिल्लाह खान जो थे उन्होंने इसको कैसे चेंज किया? सो द शहनाई वॉज प्लेड ट्रेडिशनली इन द टेम्पल, एट द रॉयल कोर्ट्स एंड ऑन द ओकेशन ऑफ वेडिंग्स. तो कहाँ पे बजाई जाती थी ट्रेडिशनल रूप से? टेम्पल्स में, राजा महाराजाओं के कोर्ट्स में एंड शादी के ओकेशंस पे, वेडिंग ओकेशंस पे बजाई जाती थी. द क्रेडिट मस्ट गो टू बिस्मिल्लाह खान टू टेक द इंस्ट्रूमेंट्स ऑन टू द क्लासिकल स्टेज. और यही हैं जिन्होंने इसको बहुत बड़ा रिकग्निशन दिलवाया. कहाँ तक लेके गए इसको? क्लासिकल स्टेज तक लेके गए. कौन? बिस्मिल्लाह खान. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज फर्स्ट ब्रेक? उनको फर्स्ट ब्रेक कैसे मिला? मतलब कब से उनको जाना जाने लगा. ऑल राइट. So, Bismillah Khan got his first break with the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938. A very important question. 1938 में जब All India Radio का लखनऊ में ओपनिंग सेरेमनी थी, there he also went, वहाँ पे ये गए थे, तब इनको सबसे बड़ा ब्रेक मिला था. उसके बाद इनको जाना जाने लगा, उसके बाद ये फेमस हो गए थे. Next question number 5. Where did Bismillah Khan play the shehnai? On 15th August 1947. 15th August कौन सा दिन है? It's the day of our independence. हमारे इंडिपेंडेंस का डे है. तो ये कहाँ पे इन्होंने उस दिन शहनाई बजाई थी? Why was the event historic? And ये इवेंट हिस्टोरिक क्यों है? हिस्टोरिक मीन्स ऐतिहासिक you can say. Bismillah Khan played the shehnai on 15th August 1947 at the Red Fort. So, where? कहाँ पे? At the Red Fort. He was the first Indian to greet the nation with his musical instrument. On that day we got our independence and he was the first Indian. यही वो first Indian थे जिन्होंने ये musical instrument शहनाई बजा के पूरी country को greet किया था. This event was historic because we got independence on that day. I have told you previous this. He poured his heart out of the presence of a large number of people including Pandit Jawaharlal Nehru and Mahatma Gandhi and so many prestigious people were present over there. तो इन्होंने अपना पूरा हार्ट उड़ेल के रख दिया. poured मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ में डालना. मीन्स इन्होंने इतने मन से उस दिन बजाई शहनाई कि अपना पूरा हार्ट जो है वो पूरे मन से, हार्ट पूरा उड़ेल के रख दिया. पूरी फीलिंग्स के साथ, पूरी इमोशन से पूरी कंट्री को ग्रीट करने के लिए. एंड हु द पीपल वर प्रेजेंट ओवर देयर? पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड वन मोर, महात्मा गांधी. सो
Next question is, why did Bismillah Khan refuse to start a Shehnai school in the USA? So why did he deny? Deny means मना करना, refuse means मना करना. So उन्होंने मना क्यों किया कि USA में एक शहनाई स्कूल खोलने के लिए? So he refused to start a शहनाई school in the USA because he never wanted to leave India. Because he never wanted to leave India means वो इंडिया नहीं छोड़ना चाहते थे. He loved India so much and did not want to settle anywhere except India. वो इंडिया से इतना प्यार करते थे कि वो इंडिया को छोड़ के कहीं और सेटल होने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे. That is why whenever he was in a foreign country, he kept yearning to see Hindustan. Kept yearning to see means उनकी तीव्र इच्छा होती थी, बहुत ज़्यादा वो अपने कंट्री को मिस करते थे और बहुत ज़्यादा उनको क्या मन होता था, फॉरेन कंट्री में जब भी होते थे वो सोचते थे कि कितना जल्दी मैं अपनी कंट्री वापस जाऊं, मतलब इतना उनको अपना कंट्री पसंद थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एट लीस्ट 2 instances in the text which tell you that Bismillah Khan loves India and Banaras. तो इस टेक्स्ट में कौन सी ऐसी इंस्टेंसेस हैं, कौन सी ऐसी लाइन्स हैं, कौन सी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू वी कैन प्रूव दैट ही लव्स इंडिया एंड बनारस टू. इंडिया और इंडिया में मेनली क्या चीज़, बनारस, वो उनको मिस करते हैं. तो ऐसी कौन सी लाइन्स हैं? सो बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस. द साउंड ऑफ म्यूजिक ही पॉर्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट. अच्छा, वो उनको क्या पसंद था, इंडिया एंड बनारस. जिस तरह से वो म्यूज़िक प्ले करते थे, वो क्या करते थे, बिल्कुल अपने दिल की गहराइयों से, बिल्कुल फीलिंग्स के साथ म्यूज़िक बजाते थे. ही सेज दैट ही मिसेज द होली गंगा. वो गंगा को बहुत मिस करते हैं. एंड इंडिया व्हेन ही गोज़ अब्रोड. और इंडिया को जब वो बाहर जाते हैं, इंडिया से बाहर इन अ फॉरेन कंट्री, ही मिसेज इंडिया. एंड जब वो इंडिया में होते हैं तो वो होली गंगा को बहुत मिस करते हैं. While in मुंबई, जब मुंबई में होते हैं, he thinks only of बनारस. तो वो बनारस के बारे में सोचते हैं और बनारस में क्या है, होली गंगा. So and when he is in बनारस, और जब वो बनारस आ जाते हैं, he remembers the unique मट्ठा of डुमरौन. तो जब वो बनारस आ जाते हैं तो वो अपने गांव का मट्ठा मिस करते हैं. मट्ठा means दही, sorry not दही, it's a छाछ made up of curd. दही you can say. मट्ठा means छाछ, लस्सी, okay, which is made up of dahi. All right, so next video students मेरे साथ ही रहिएगा for the next class. In that class we will discuss short and detailed question answers of this chapter. Those will be additional question answers. So keep watching, stay connected. Thank you so much.